भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं लोकसभा 30 क्षेत्र सीतापुर से आता हूँ। मेरी विधानसभा लहरपुर है। जी ये बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार आने पे आपका मैनिफेस्टो क्या क्या है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे तो सबसे पहला ये है कि बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब के संविधान को की रक्षा करने का है जी। और बाबा साहेब को सम्मान करने का है। फिर इसके बाद हमारे जो किसान भाई हैं, इस समय जो कर्जा तले दबे हुए हैं, उनका संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। क्योंकि अगली जो बीजेपी सरकार है, इसने केवल मनी लैंडरों और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, इनका कर्जा माफ़ करने का काम 16,000 करोड़ कर्जा माफ़ किया है अडानी और अंबानी का। तो हम उनका कर्जा ना माफ़ करके मैं अपने गरीब किसान जो हमारे हैं, उनका कर्जा हमारी इंडिया गठबंधन सरकार माफ़ करेगी। इसके बाद जो हमारे पढ़े लिखे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी। 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 1 साल में 1 लाख रुपया अप्रेंटिस का। इसके बाद हमारी हर गरीब परिवार में एक महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया साल में और महीने में 8,500 रुपया। इसके बाद हमारा एक मैनिफेस्टो है, जो हथकरघा बुनकर उद्योग है, कुटीर उद्योग है, और जो हमारे ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार, जो बंद करने का काम करे, नष्ट करने का काम करे, उनको उठाने, उन उद्योगों को उठाने का काम करेगी। और शिक्षा और बदहाली व्यवस्था पे हम लोग काम करेंगे। जो हमारे वहाँ ट्रामा सेंटर बनाए हुए हैं, जो समाजवादी सरकार में बनाए गए थे, आज भी उनका उनमें व्यवस्था बदहाल है, वो चल भी नहीं पा रहे, ना भी उनका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ऐसा मान के चलो, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और जो हमारे किसानों की फसल को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं, उनका उचित प्रबंध करेंगे। और जो हमारे नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देंगे। और समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके जातिगत जनगणना का काम भी करेंगे हम लोग। और आपकी इंडिया गठबंधन सरकार आने पे शिक्षा पे क्या ध्यान होगा? शिक्षा पे पेपर जो लीक हो रहे हैं, हमारे युवाओं नौजवानों के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे नियम बनाए जाएंगे उनके लिए, और जो नियम कानून बनाए जाएंगे। पेपर लीक के लिए पेपर लीक अध्यादेश भी लाया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो थानों और कचहरियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको समाप्त करने का हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी। और किसानों को एमएसपी भी देगी, वो भी स्वामीनाथन फार्मूले पे हम लोग किसानों को एमएसपी देंगे। और नहीं, ये भी है, मतलब हमने देखा था आपके उसमें मीनू में कि आपकी सरकार इंडिया गठबंधन आने में जो है आएगी, उसके तहत मतलब जो है शिक्षा मतलब जो मुक्त कराई जाएगी बच्चों को। उसमें क्या कहना है आपको? दवाई पढ़ाई मुक्ति हो जी, और सिंचाई भी मुफ्त में है। माननीय श्रद्धेय नेताजी हमारे सिंचाई मुक्त कर दिए थे, नहरों की के सरकारी टेबलों की सिंचाई मुक्त कर दिए हैं। वो आज भी आज हमारी इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, वो भी मुक्त करने का काम करे। सबसे मेन चीज़ है, सिंचाई पढ़ाई शिक्षा मुक्त हो जाए तो हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। हमारे किसानों के पास, हमारे माताओं बहनों के पास कुछ नहीं। हमारी जब शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाएगी, तो हमें कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात और हमको कहना है आपसे कि आपकी सरकार आने पे कि ये जो ये महिलाएं कह रही हैं राशन मिल रहा है, तो आपकी इंडिया गठबंधन सरकार आने पे राशन प्राप्त होता रहेगा? हाँ, राशन भी प्राप्त होगा, और राशन उच्च क्वालिटी का आटा और डाटा आटा मिलेगा, वो भी उच्च क्वालिटी का आटा मिलेगा। हाँ, बढ़िया, जो लोग खाएंगे थोड़ा स्वस्थ भी रहेंगे। आटा देंगे, साथ में डाटा देने का मतलब ये है कि डाटा देंगे, जो हमारे गरीब परिवार के लड़के जो हैं, वो डाटा का यूज करें, अपनी नौकरी को ढूंढें और अपने रोजगार को ढूंढें। अपने गन्ने की पर्ची जैसे नहीं दूसरे के पास जाते थे कि भैया मेरा देख लो, सब लोग नहीं मेरे में डाटा नहीं है। तो इस बार हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की डाटा की व्यवस्था कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी युवा हैं, वो युवाओं की धड़कन को जानते हैं, युवाओं की सोच को जानते हैं। उन्होंने डाटा दे दिया इसलिए कि अब किसी दूसरे के पास नहीं जाना कि दूसरा कहे कि डाटा नहीं। इस बार हम ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं कि अपने घर में पर्ची देख लो, अपने घर में रोजगार देख लो, अपने घर में हर चीज़ देख लो। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आटा और डाटा साथ में फ्री किया है। उच्च क्वालिटी का राशन भी मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे
कि जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हमारे भारत का लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपनी लोकसभा 30 क्षेत्र की प्यारी देवतुल्य जनता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, ये 2 दिन बचे हैं, इस 2 दिन में हमारे भारत का लोकतंत्र है, हमारे भारत का भविष्य है, उसको मजबूत करें, उसको बचाएं। मैं सभी अपनी प्यारी देवतुल्य जनता से प्रार्थना करता हूं कि अपना एक एक वोट दे करके अपने बूथ को मजबूत करें। जब बूथ मजबूत होगा तो हमारे नेताजी के, हमारे माननीय राकेश राठौर जी के हाथ मजबूत होंगे, और जब हाथ मजबूत होंगे तो दिल्ली जा कर के हम अपनी संसद में हमारे नौजवानों, हमारे किसानों, हमारी माताओं, हमारे बहनों की आवाज़ को उठाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे गरीब परिवार में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पक्के मकानों की व्यवस्था हमारे राकेश राठौर जी संसद से लड़ करके लाएंगे। और मुझे विश्वास है कि माननीय राकेश राठौर जी इस बार सीतापुर के सांसद बनेंगे। मेरी प्यारी देवतुल्य जनता, मेरे क्षेत्र की, मेरे लोकसभा क्षेत्र की माननीय राकेश राठौर जी को आशीर्वाद दे दिया है, भरपूर आशीर्वाद दे दिया, भरपूर प्यार दिया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता घर घर जा करके हमारे जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है पहुंचाने का काम किया है। मैं उन्हीं मैनिफेस्टो पे, और जो भाजपा की नाकामी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जो इन्होंने थानों तहसीलों में भ्रष्टाचार किया, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने काम किए थे। एम्बुलेंस 108, 102, 100 नंबर चलाया, 100 नंबर को इन्होंने 112 कर दिया है, और क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, और आगरा एक्सप्रेस वे, बहुत सी योजनाएं चलाई। अगर आपको गिनाएंगे तो रात हो जाएगी। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोकसभा क्षेत्र में गए थे, हमारी जनता ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। और इस बार माननीय राकेश राठौर जी यहाँ सीतापुर से सांसद चुन के जाएंगे और संसद में अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो गरीबों, नौजवानों के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, युवाओं की आवाज़ को पकड़ते, गरीबों की आवाज़ को पकड़ते। साथ में आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, साथ में माननीय हमारे पड़ोस में माननीय भदौरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा धौरहरा से, उनको भी आशीर्वाद दे रहा। जो लोग हमारे चैनल को देखेंगे, हमारे आपके चैनल से हमको जो देखेंगे दर्शक, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इधर माननीय भदौरिया जी चुनाव लड़ा है, उनका साइकिल चुनाव निशान है, साइकिल पे बटन दबाना, उनको आशीर्वाद देना, उनको भी संसद पहुंचाने का काम करें। मिश्रिक से हमारे श्रीमती संगीता राजवंशी जी चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी साइकिल चुनाव निशान है, उनको भी आशीर्वाद देने का काम करें, वोट सपोर्ट करें। और हमारे मोहन लालगंज से माननीय RK चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, साइकिल चुनाव निशान है, उनको भी आशीर्वाद और सपोर्ट देने का काम करें, ताकि हमारे चारों सांसद लोकसभा में मजबूत हों और संसद में आवाज़ उठाएं। हमारे पूरे क्षेत्र की, सीतापुर की जनता खुशहाल हो जाए और हमारे सभी गरीब नौजवानों का काम हो। मैं यही भरोसा दिलाता हूँ। फिर मैं आपको भरोसा दिला, माननीय राकेश राठौर जी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय भदौरिया जी जिंदाबाद, माननीय RK चौधरी जिंदाबाद, संगीता राजवंशी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, महाराजा छीतापासी अमर रहे, मानवर काशीराम अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय मुलायम।